रमजान माह के चलते शहर में बड़ी स्पेशल नान की मांग। हर साल करोड़ों का होता है कारोबार। बुरहानपुर में मुस्लिम समाज के लोग पवित्र माह रमजान में रोजा रखने के लिए स्पेशल नान का उपयोग करते हैं। ये एक बड़े आकार की डबल रोटी ब्रेड का है। ये अनोखी परंपरा है। कुछ लोगों के मुताबिक ये परंपरा मुगल काल से शुरू हुई। बुरहानपुर में ये परंपरा वर्षों पुरानी है। पवित्र माह रमजान में शाम होते ही लोगों की बेकरी की दुकानों पर इस बड़े आकार का स्पेशल नान खरीदने के लिए पहुंचते हैं। इकबाल चौक पर बड़ी संख्या में लोग नान की खरीदी के लिए पहुंचे। सर इसके अंदर शहरी के अंदर होता है नान और दूध, और इसके अंदर फेनी भी होती है। फेनी जो मीठी करके आती है उसमें माशाल्लाह सेहतमंद मतलब तंदुरुस्ती रहता है उसके अंदर इंसान खा के, और उसमें मतलब नान खा लो दूध खा लो सर, उसके अंदर मतलब इंसान को थोड़ा मूड फ्रेश रहता है। सर फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर आते हैं काजू बादाम, और नान के अंदर मतलब क्वालिटी अच्छी रहती है। और ये नान मिलते हैं यहाँ पर कोलू बेकरी में। ये बहुत शुरू से परंपरा मतलब बहुत पुराने ज़माने से परंपरा चलते आ रही है नान और दूध की। बहुत माशाल्लाह सर ये अच्छा लगता है खाने के अंदर। हैरान कर देते कि ये क्या है, ये नान है क्या। मतलब ये मेहमान पूछते हैं कि हमको भी होना नान, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह। उनको जब हम मेहमान को देते हैं नान खाने के लिए तो ये उनको अच्छी लगती है। ये बोलते भी है कि हम हमारे शहर लेके जाएंगे। असल बात क्या हुआ था, मेरे घर पे मुंबई से आए थे मेहमान, तो मैंने मुंबई वालों को मेहमान को जब नान खिलाया था तो माशाल्लाह उनको बहुत अच्छी लगी थी। शहरी में इसलिए लेते कि आसानी से मतलब ऐसा बुढ़े इंसान भी रोजे रखते हैं तो रोटी से मतलब बच जाते हैं, और नरम मतलब दूध वगैरह से खा लेते हैं, रोजा मतलब शहरी कर लेते हैं। यानी इसका फ़ायदा इतना जल्दी होता है कि अगर टाइम से नींद खुले तो कम से कम दूध लेके और नान से मतलब शहरी कर सकते हैं, मतलब रोटी की दिक्कत नहीं आती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब पेट में भी मतलब कोई परेशानी नहीं आती, और कहीं और से लोगों ना तो परेशानी बढ़ जाती है। कब से आप लोग यानी रमज़ानों में सहरी में नान का इस्तेमाल कर रहे हैं? काफ़ी है, समझ लो आज कम से कम मेरे को तो 35 साल हो गए, 40 साल कोई लोग से ले आते तो हमारे वालिद साहब लेके जाते थे। अच्छा। बाकी सभी ने मतलब हमारे जो पुराने लोग गए उन्होंने इन्हीं का नाम बतलाए थे। ये नान ये बच्चों की चॉइस है और खाने में नरम है, और सवेरे लेडीज़ रोटियाँ डालने से बचती है तो ये फटाक से नान से तेरी फटाक से हो जाती है, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए। जनाब ये ब्रेड जो है ये नान जी। ये नान यूनान की ईजाद है, यूनान से आया हिंदुस्तान जी। और सहरो अफ्तार में रमज़ान के दिनों में ख़ास तौर पर सहरी में इफ्तार में नान का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रोज़गार को इससे तक़वा रहे थोड़ा सा। और बड़ा पुरानी परंपरा है, बड़ी पुरानी रवायत है। सहरो अफ्तार में इसका इस्तेमाल होता है। बाकी लोग हमारे यहाँ बुरहानपुर में नान का काफ़ी चलन है, और अल्हम्दुलिल्लाह समझ लीजिए आपके 60 साल से हम इसको खिदमत कर रहे हैं रोज़गारों की नान बनाकर। मुग़ल काल का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी पीढ़ी मतलब नान को बना रही है। मतलब नान में ये है कि मैदा, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स और दूध इसका इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। स्पेशली बुरहानपुर में तो बहुत पुरानी परंपरा है नान की, लेकिन दूसर शहरों में भी इस्तेमाल होता है नान। दूसरे शहरों में अपने यहाँ मज़ाफ़ात में ये समझ लीजिए भुसावल, जलगांव यहाँ से डिमांड आती है और लोग ले जाते हैं। रोज़गारों के लिए ये है तारीख भाई, इसमें रात में उठता है इंसान 4 बजे 3:30 बजे उठता है तो उसको एहतमाम करने में उसको टाइम लगता है। जी जी। और ये चीज़ है उसको दरकार रहती है मतलब पहले से बनी बनाई, तो उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम की सहूलत होती है थोड़ी सी। माशाअल्लाह समझ लीजिए कि नान की बिक्री कम से कम 4 से 5 हज़ार नान बिक जाते होंगे पूरे शहर में। कम से कम कीमत में 10 रुपये में भी वो मतलब अवेलेबल है, और 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40-50 रुपीज़ तक मतलब इसकी कीमत है।